हैं एक लड़की, दो पति और दोनों सगे भाई। जी हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। नमस्कार, मेरा नाम सुमन और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। और ये कहानी है भारत के उस कोने से जहां आज भी निभाई जाती है सदियों पुरानी बहुपति परंपरा। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला, यहाँ के गिरिपार क्षेत्र से हाल ही में एक खबर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। एक ही लड़की ने दो सगे भाइयों से शादी कर ली। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि ये शादी जबरदस्ती नहीं, लड़की ने अपनी मर्जी से दोनों भाइयों को अपना जीवन साथी चुना है। अब सवाल ये है, क्या ये पहली बार हुआ है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। गिरिपार, किन्नौर और उत्तराखंड का जौनसार, बाबर इलाका, ये तीनों क्षेत्र आज भी बहुपति परंपरा निभाते आ रहे हैं। यहाँ एक ही महिला दो या तीन भाइयों की पत्नी बन सकती है। क्यों? इसके पीछे एक सोच है। भाईचारा बना रहता है, पैतृक जमीन का बंटवारा नहीं होता, जनसंख्या पर नियंत्रण बना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये लोग महाभारत की कहानी से प्रभावित हैं? इन इलाकों के लोग खुद को पांडवों से जोड़ते हैं। जैसे द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, वैसे ही यहाँ के लोग भी इसी परंपरा को निभाते आ रहे हैं। अब सवाल ये है, 2025 में भी ये परंपरा जिंदा कैसे है? तो वजह है समाज की स्वीकृति, कानून की चुप्पी और सबसे बड़ी बात, महिलाओं की सहमति। इस केस में दुल्हन ने साफ कहा है, मैंने अपनी मर्जी से दोनों भाइयों से शादी की है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये हमारी परंपरा है। एक भाई सरकारी नौकरी करता है तो वहीं दूसरा भाई विदेश में है, फिर भी दोनों के बीच कोई जलन नहीं, कोई विवाद नहीं। गिरिपार में सिर्फ बहुपति ही नहीं बल्कि बहुपत्नी प्रथा भी चलती आ रही है, यानी कई पुरुषों ने अपनी पत्नी की सगी बहनों से शादी की है और सभी पत्नियां साथ में रहती है एक ही घर में। और इसका मकसद क्या है? बच्चे न होने पर दूसरी शादी, लेकिन पहली पत्नी को छोड़ा नहीं जाता। यहाँ रिश्तों का गणित थोड़ा अलग है, पर चल रहा है सदियों से बिना किसी विरोध के। कुछ समय पहले सरकार ने गिरिपार को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया था। इस मान्यता के लिए जो दस्तावेज दिए गए उसमें बहुपति और बहुपत्नी परंपरा का भी जिक्र है। मतलब ये परंपराएं दस्तावेजी तौर पर मान्य है, कानूनी नहीं पर सामाजिक तौर पर स्वीकार है। वैज्ञानिक सोच क्या कहती है? जहाँ संसाधन कम होते हैं जैसे कि जमीनी या रोजगार, वहाँ इस तरीके की परंपराएं विकसित होती हैं। जनसंख्या नियंत्रण, बच्चों की परवरिश बेहतर, पारिवारिक जमीन का बंटवारा नहीं होता। और शायद इस सोच के कारण ये परंपरा गरीब से लेकर कुछ अमीर परिवारों तक भी फैली हुई है। तो क्या ये सही है या गलत, ये आप और हम तय कर सकते हैं। ये उस समाज की सोच और परंपरा पर निर्भर करता है जहाँ रिश्ते को निभाया जाता है, तोड़ा नहीं जाता और जोड़ने की संस्कृति है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आप ऐसी ही और परंपराओं के बारे में जानना चाहेंगे? तो कमेंट में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।